हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन। आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ जो आपके पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। हमारे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड हैं, मतलब कि एमसीक्यू होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, एक बॉडी जो टावर से ड्रॉप की जाती है, देन देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स, किस चीज़ में इंक्रीमेंट होगा। देखो, ऊपर से कोई बॉडी नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। देन द आंसर विल बी बी ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज़ वेलोसिटी। मास बदलता नहीं है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है बता सकता है कोई बच्चा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आप अगर निकालोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? LT-2 भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है यही ऑप्शन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। L/T² आएगा, या तो आप इसको L/T² लिख सकते हो या LT-2 लिख सकते हो। ऑप्शन बी थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो आप ये ठीक कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? देखो, आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो, या फिर विद द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की आप एवरेज वैल्यू निकालो वेलोसिटी वाली, और एवरेज स्पीड निकालो, तो उन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, और जो हमारी एवरेज स्पीड होगी उसके अंदर क्या आएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। लेकिन दोनों में देखो टाइम तो आपस में कैंसिल हो सकता है, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब यूनिटी और लेस। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? देखो, लेस तो इसलिए आएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा। या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, एक केस में के अंदर ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, या ऐसा केस हो सकता है कि इसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा हो और डिस्प्लेसमेंट कम हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो? ज़्यादा हो और डिस्टेंस कम हो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा यूनिटी और लेस। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपका? ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, फोर्स किस में रिक्वायर नहीं होगा? देखो, चेंज इन द डायरेक्शन, देखो ऐसे मूव कर रहा है तो अपने आप जा रहा है, इसको अगर आप चेंज कर रहे हो डायरेक्शन को तो फोर्स लगाना पड़ेगा। नॉट लिखा है तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, ये तो ठीक बात है। इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करोगे तो आपको फोर्स चाहिए, इसमें नॉट लिखा है, ये भी नहीं आएगा। डिक्रीज इन मोमेंटम, मोमेंटम को यानी मोशन वाले को डिक्रीज करोगे तो भी फोर्स लगेगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर देखो कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे ही मूव करती जाती है, तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसी मोशन में रखें, हमें कोई फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और नॉट ही पूछा था। दैट द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, मैं ये क्लास में भी बहुत बार बताती हूँ और वैसे भी बता रही हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा फॉर द मोशन, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप देखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर बोथ का अगर आप देखोगे यहाँ से और यहाँ से, यहाँ हमने वेलोसिटी ले ली, यहाँ पे टाइम ले लिया, ठीक है, तो उसका स्लोप जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है? अभी मैंने एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताई थी डायमेंशन वाली, तो उसमें क्या आया था हमारा L/t², या बताया था L/t-2, और सेम दिस इज दैट द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रैवल टू पॉइंट बी। एक बॉय ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से और बी तक गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। एंड रिटर्न्स टू ए, यहाँ गया और वापस आया ए के ऊपर। इफ़ ही टेक्स 2 आवर टू डू सो हिज स्पीड इज, 2 घंटे ले रहा है जाने के और आने की, तो उसकी स्पीड बतानी है। देखो 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर आना है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा जो हुआ दैट इज 6 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है भाई, वो 2 आवर। तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 6/2, और दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अगर ऐसा हो कि हमारा जो डिस्टेंस है ट्रेवल किया किसी भी बॉडी ने, डिस्टेंस को x माप लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? देखो एक्सेलेरेशन होता क्या है, a इज इक्वल टू dv/dt, और v क्या होता है, dx/dt। अगर ये कह रहा है जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा, तो चेंज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो चेंज इक्वल टू 0 के इक्वल तो क्या आ जाएगा, बिकम्स 0। दैट द थर्ड ऑप्शन बिकम्स 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल टू t सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट से चलना शुरू हुई, रेस्ट से चलना शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया u की वैल्यू 0 आ गई। एक्सेलेरेशन क्या कह रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट x भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को s भी बोलते हैं कई बच्चे, 16 मीटर, देन द टाइम ऑफ द ट्रेवल t इज, टाइम निकालना है। अब देखो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो मैं पूरा क्लियर लिख देती हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पुट करोगे s की वैल्यू कितनी दी है, तो अगर आप s को करोगे तो क्या बन जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर, और a की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, कितनी वैल्यू दी है a की, 2 वैल्यू दी हुई है, तो 2 यहाँ पे लिख दोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट विल बी इक्वल टू t इज इक्वल टू 4। देखो स्क्वायर है, हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन टाइम हमेशा देखो प्लस में ही रहेगा, टाइम इंक्रीज होता है, टाइम पीछे नहीं जा सकता, दैट इज 4 सेकेंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 सेकेंड। ओके, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराती रहूँगी। आपके एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूँगी कि सारे के सारे चैप्टर्स के फर्स्ट टर्म में जो आ रहे हैं उनके मैं MCQ आप लोगों को करा दूँ, और आप हमारे से डेली जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।